हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारा मेवाड़ राजवंश चल रहा था। मेवाड़ राजवंश में हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, महाराणा प्रताप के बारे में हमने बात की थी। महाराणा प्रताप का शौर्य और उनकी वीरता के चर्चे हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने जीवन भर अपनी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, हमेशा संघर्षों का रास्ता चुना। और संघर्षों का रास्ता दोस्तों हमेशा सफल होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन सफलता की राह जरूर दिलाता है। और महाराणा प्रताप ने भी यही किया था। इसी कारण अकबर उन्हें कभी भी झुकाने में कामयाब नहीं रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र आते हैं अमर सिंह प्रथम, उनकी बात करेंगे। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 के अंदर हो गया था। बांडोली के अंदर उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो देखते हैं आज अमर सिंह प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। अमर सिंह प्रथम ये महाराणा होते हैं, इस कारण क्या लगाते हैं महाराणा। सिसोदिया वंश के थे, सिसोदिया शाखा से हैं ये। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम, इनका कार्यकाल आता है दोस्तों 1597 में, जब प्रताप का देहांत होता है। उनके बाद उनके पुत्र ही शासक बनते हैं अमर सिंह। इनका कार्यकाल 1597 से लेकर 1620 तक होता है दोस्तों। 1597 से लेकर 1620। इसके अलावा यदि मैं बात करूं 1582 का जो दिवेर का युद्ध होता है, वो भी इन्हीं के मतलब कि जो मुख्य शासक तो महाराणा प्रताप थे, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत ये लड़ा जाता है, जो दिवेर का युद्ध होता है। तो दोस्तों भी बात कर लेते हैं हम, अमर सिंह की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो 1597 में राजगद्दी पर बैठते हैं ये। मेवाड़ के शासक 1597 में बनते हैं। इनके समकालीन कौन होते हैं? मेवाड़ के समकालीन होते हैं दिल्ली के शासक अकबर। दोस्तों, इनके समकालीन अकबर होते हैं दिल्ली के अंदर, जो कि 1605 के अंदर अकबर का देहांत हो गया था। अकबर का देहांत कब हुआ था दोस्तों? 1605 में। इस शासन इन्होंने आरंभ किया था 1556 के अंदर। 1556 से 1605 तक आता है। और 1605 के अंदर अकबर का पुत्र, जिसका नाम आता है सलीम, बचपन का नाम सलीम होता है, और वैसे जहांगीर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों, 1605 के अंदर जहांगीर शासक बनता है, जो कि अकबर का ही पुत्र था। इस जहांगीर का शासनकाल होता है 1627 तक। तो देखिए, जब अमर सिंह प्रथम शासक बने थे, उस समय शुरुआत के समय तो दिल्ली के शासक थे अकबर। अकबर ने अनेक बार महाराणा अमर सिंह पर युद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार वो असफल होते हैं। 1605 में जहांगीर शासक बन जाता है दोस्तों। बात आती है महाराणा अमर सिंह, इधर बात होती है दोस्तों 1608 की। इस जहांगीर का एक सेनापति होता है, जिसका नाम आता है महावत खां। क्या नाम आता है दोस्तों? महावत खां। 1608 के अंदर जहांगीर के द्वारा महावत खां के नेतृत्व के अंदर सेना भेजी जाती है, आक्रमण किया जाता है अमर सिंह प्रथम पर। दोस्तों, आक्रमण किया जाता है अमर सिंह प्रथम पर, लेकिन ये महावत खां भी क्या होते हैं दोस्तों? असफल होते हैं, विजय नहीं कर पाते हैं दोस्तों। किस पर? महाराणा अमर सिंह पर। इसके अलावा यदि मैं आगे भी बात करूं दोस्तों, यह सफल होते हैं। तो जहांगीर के द्वारा दोस्तों 1609 के अंदर भी भेजा जाता है, लेकिन वो भी असफल होता है। उसके बाद यदि हम बात करें 1612 के अंदर, दोस्तों 1612 के अंदर
इस जहांगीर के द्वारा ही एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम होता है अब्दुल्ला। क्या नाम आता है दोस्तों? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी आक्रमण करते हैं किस पर? अमर सिंह प्रथम पर। दोस्तों अब्दुल्ला भी इस अमर सिंह प्रथम पर आक्रमण करते हैं। नाम आता है अब्दुल्ला। ये भी इन पर आक्रमण करते हैं लेकिन असफल होते हैं दोस्तों। अब्दुल्ला भी असफल होते हैं। दोस्तों 1613 के अंदर इस जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र खुर्रम को भेजा जाता है आक्रमण के लिए। किस पर? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह पर। किस पर दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह पर आक्रमण के लिए भेजता है, जो हम आगे देखते हैं। पुत्र का नाम आता है दोस्तों खुर्रम। इनके दो पुत्र होते हैं दोस्तों, एक खुर्रम, एक का नाम होता है खुसरो। खुसरो ने इनसे बगावत करते राजगद्दी के लिए। पुत्र होता है खुर्रम जो इन्हीं के साथ होता है, जिनका नाम बाद के अंदर दोस्तों पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? शाहजहां। दोस्तों ये वही शाहजहां है जिन्होंने आगरा के अंदर ताजमहल बनवाया था। तो पुत्र खुर्रम जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, बाद में नाम पड़ जाता है दोस्तों शाहजहां। तो इसके नेतृत्व के अंदर 1613 में एक सेना भेजी जाती है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों। कब? 1613 के अंदर भेजी जाती है आक्रमण करने के लिए। किसके द्वारा? खुर्रम। और खुर्रम के साथ ही होता है दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि दिल्ली के शासक अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्हीं के साथ होता है अब्दुल रहीम खाने खाना। जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। खुर्रम के साथ होता है, आक्रमण करता है मेवाड़ पर। मेवाड़ के महाराणा होते हैं अमर सिंह प्रथम, और इन्हीं अमर सिंह का एक पुत्र आता है दोस्तों, जिसका नाम क्या आता है? करण सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों? करण सिंह। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों अमर सिंह का पुत्र आता है करण सिंह। 1613 के अंदर जहांगीर के द्वारा भेजा जाता है किसको? अपने पुत्र खुर्रम, साथ सेनापति होते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना को। 1613 में 2 वर्ष तक तैयारी करता है कौन? खुर्रम। अपनी सेना को सुसंगठित करता है और 1615 के अंदर दोस्तों आक्रमण करता है। कब करता है दोस्तों? 1615 पर आक्रमण करता है ये। 1613 के अंदर तो दोस्तों इन्होंने तैयार किया तो 1613 के लिए, और 2 वर्ष तक तैयारी करके 1615 के अंदर आक्रमण करते हैं खुर्रम के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। किस पर? अमर सिंह पर। और जहांगीर के द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि खेतों को, फसलों को नष्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों जहांगीर ने बताया था, जहांगीर ने मेवाड़ के लिए कत्ले आम की भी घोषणा कर दी थी। किसकी दोस्तों? कत्ले आम की। कत्ले आम की भी दोस्तों घोषणा कर दी किसने? जहांगीर ने। और फसल को नष्ट करने का भी आदेश दिया। कत्ले आदेश और फसल को नष्ट कर दिया जहांगीर के पुत्र खुर्रम और अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। इस बात का पता किसको चलता है दोस्तों? इस बात का पता चलता है अमर सिंह के पुत्र करण सिंह को। बात का पता चला अमर सिंह उसके पुत्र करण सिंह को, और करण सिंह और मेवाड़ के जो सामंत वर्ग थे और अन्य जो लोग थे दोनों, इन्होंने
करण सिंह से कहा कि आप महाराणा अमर सिंह को समझाइए कि वो दिल्ली के शासक जहांगीर के साथ संधि कर ले। लेकिन दोस्तों अमर सिंह ने अपने पिता महाराणा प्रताप को वचन दिया था कि वो मुगलों के साथ कभी भी ना तो संधि करेंगे ना ही उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत जो सम्मान था उन्होंने इसको छोड़ के दोस्तों महाराणा अपने पुत्र करण सिंह और मेवाड़ के जो सामंत वर्ग हैं उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि मेवाड़ की रक्षा के लिए जरूरी था, क्योंकि मेवाड़ में पहले भी कत्लेआम हो चुका था, बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी दोस्तों। इस कारण महाराणा अमर सिंह करण सिंह की बात को सुनते हैं और करण सिंह के कहने पर महाराणा अमर सिंह जहांगीर के साथ संधि करते हैं। संधि कब होती है दोस्तों? 1615 के अंदर। 1615 के अंदर दोस्तों संधि होती है। इधर तो अमर सिंह होता है, दूसरी तरफ होता है दोस्तों जहांगीर और उसका पुत्र खुर्रम। जहांगीर और पुत्र खुर्रम। जहांगीर का बचपन का नाम दोस्तों सलीम था, क्योंकि ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। आशीर्वाद से इन्होंने जन्म लिया था अकबर के दोस्तों, इस कारण इनका बचपन का नाम सलीम होता है। जहांगीर का खुर्रम जिसका नाम शाहजहां होता है दोस्तों, ये होते हैं। इधर अमर सिंह और उनके पुत्र करण सिंह आते हैं दोस्तों। बात आती है 1615 के अंदर दोस्तों संधि होती है दोनों के बीच, जिसे हम मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ मुगल संधि। इसे बोलते हैं मेवाड़ मुगल संधि, जो कि 1615 में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? अमर सिंह और दिल्ली के शासक जहांगीर के बीच। जहांगीर के साथ उनका पुत्र खुर्रम होता है, अमर सिंह के साथ उनका पुत्र करण सिंह होता है। दोस्तों संधि सशर्त संधि थी। संधि की क्या क्या शर्तें हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। संधि के अंदर दोस्तों 3 प्रमुख बातें थी। पहली बात आती है कि मेवाड़ का महाराणा कभी भी दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ महाराणा दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ महाराणा दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होगा। संधि की पहली शर्त होती है दोस्तों कि जो मेवाड़ का जो महाराणा है, जो कोई भी महाराणा यदि बनता है तो वो दिल्ली के दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होगा। उसके स्थान पर उसका पुत्र राजकुंवर के द्वारा ही दिल्ली दरबार में उपस्थिति दी जाएगी। मेवाड़ महाराणा स्वयं दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। दूसरी शर्त आती है दोस्तों कि मेवाड़ मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध कभी भी स्थापित नहीं होगा। मेवाड़ व मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। क्या है दोस्तों कि मेवाड़ और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। इधर है मेवाड़ महाराणा दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होगा। 2 शर्तें तो ये हो गई। बात कर लो यदि मैं तीसरी शर्त की, तो तीसरी शर्त क्या आती है दोस्तों? तीसरी शर्त है कि मेवाड़ के शासकों के द्वारा, ये दिल्ली की तरफ से शर्त थी दोस्तों, मुगलों की तरफ से ये शर्त थी कि मेवाड़ के शासकों के द्वारा चित्तौड़ का मरम्मत कार्य नहीं करवाया जाएगा। क्या है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ किले का मरम्मत कार्य नहीं करवाया जाएगा।
करवाया जाएगा। क्या है, मुगलों की तरफ से तीसरी शर्त थी कि मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ के जो महाराणा हैं, उनके द्वारा चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ का किला जो कि किलों का सिरमौर होता है, दुर्गों का सिरमौर है दोस्तों, ये इसकी मेवाड़ का प्रमुख दो स्थान होता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ ही था, कि इसकी मरम्मत मेवाड़ के शासकों के द्वारा नहीं की जाएगी। इधर होती है दोस्तों पहली शर्त है, मेवाड़ के जो महाराणा है वो दिल्ली दरबार के अंदर कभी भी उपस्थित नहीं होगा, उनके स्थान पर उनका पुत्र ही या राजकुमार ही दिल्ली दरबार में उपस्थित होगा। दोस्तों दूसरी शर्त आती है कि मेवाड़ और मुगलों के बीच कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, वैवाहिक संबंध कभी भी स्थापित नहीं होंगे। और तीसरी शर्त थी चित्तौड़ किले की मरम्मत की, कि चित्तौड़गढ़ की किले की मरम्मत मेवाड़ के शासकों के द्वारा नहीं की जाएगी। ये तीन प्रमुख शर्तें होती है और इन्हीं के तहत 1615 की मेवाड़ मुगल संधि होती है। दोस्तों एक बार दोबारा से बातों को देख लेते हैं महाराणा अमर सिंह के बारे में। दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 के अंदर 19 जनवरी 1597 में मेवाड़ के शासक बनते हैं, जब महाराणा प्रताप का देहांत होता है, और 1620 तक ये दिल्ली पर मेवाड़ पर शासन करते हैं। दोस्तों बात आती है दोस्तों दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली के अंदर शासनकाल था मुगल वंश का। मुगल वंश के शासक अकबर का कार्यकाल था उस समय दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक। दोस्तों 1605 के अंदर अकबर का देहांत हो जाता है और उनके स्थान पर उनका पुत्र जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था दोस्तों, जो शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था दोस्तों। तो जहांगीर जन्म होता है 1605 के अंदर, शासक बनता है दिल्ली का और 1627 तक शासन करता है दोस्तों दिल्ली पर। दोस्तों जहांगीर के द्वारा 1608 के अंदर महावत खां के नेतृत्व के अंदर मेवाड़ के महाराणा पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन ये महावत खां इस 1608 में असफल होते हैं दोस्तों। इसके बाद यदि मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो जहांगीर के द्वारा ही 1612-13 में भी दोस्तों आक्रमण किया जाता है अब्दुल्ला के नेतृत्व के अंदर, लेकिन ये अब्दुल्ला भी दोस्तों असफल होते हैं। इसके बाद स्वयं जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र खुर्रम को, जिसका बाद के अंदर दोस्तों नाम पड़ता है शाहजहां, और साथ ही साथ उनके साथ एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम आता है अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनके द्वारा 1613 के अंदर सेना संगठित की जाती है दोस्तों। 2 वर्ष तक दोस्तों इन्होंने अपनी सेना को अच्छी तरह से तैयार करके और 1615 के अंदर आक्रमण करते हैं मेवाड़ के ऊपर। दोस्तों जब आक्रमण करते हैं तो कहा जाता है कि जहांगीर ने खुर्रम को ये कह दिया था कि मेवाड़ में कत्लेआम मचा दिया जाए और मेवाड़ की फसलों को नष्ट कर दिया जाए, जिससे मेवाड़ बेबस नजर आए। इस बात का पता दोस्तों जहांगीर अमर सिंह के पुत्र करण सिंह को जब इस बात का पता चलता है, तो करण सिंह और मेवाड़ के कुछ सामंतों के द्वारा अपने पिता अमर सिंह को कहा जाता है संधि करने के लिए, क्योंकि उसके बाद मेवाड़ में कुछ भी बचने को तैयार नहीं था इस युद्ध के पश्चात, क्योंकि कहा जाता है बहुत लगभग 25-30 हजार सैनिक लेकर खुर्रम यहाँ पहुंचता था। तो इस कारण दोस्तों अमर सिंह को, महाराणा अमर सिंह जिन्होंने अपने पिता महाराणा प्रताप को वचन दिया था कि वो कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी मुगलों से संधि नहीं करेंगे, लेकिन वो बेबस नजर आते हैं। मेवाड़ की खातिर अपने राष्ट्र, अपनी रियासत, अपने राज्य की खातिर अपना जो सम्मान था वो त्याग देते हैं और 1615 के अंदर दोस्तों संधि कर लेते हैं, जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ की तरफ से मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और उनके पुत्र करण सिंह होते हैं दोस्तों, दिल्ली में जहांगीर और उनके पुत्र खुर्रम होते हैं। 1615 की मेवाड़ मुगल संधि होती है दोस्तों, सशर्त संधि होती है। इस संधि की 3 प्रमुख शर्तें होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है? पहली शर्त होती है कि जो मेवाड़ का जो महाराणा है वो कभी भी दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उनके स्थान पर उनका पुत्र राजकुमार है वो ही उपस्थित होगा दिल्ली दरबार में। दूसरी बात आती है दोस्तों कि मेवाड़ और मुगलों के बीच कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। तीसरी प्रमुख बात आती है दोस्तों जो कि मुगलों की तरफ से थी कि मेवाड़ के शासकों के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जाएगा दोस्तों। ये 3 प्रमुख शर्तें होती है दोस्तों। इसके बाद आगे हम बात करते हैं एक बार
दोस्तों बताया जाता है कि इस संधि के बाद मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह बहुत ही ज्यादा आहत हो गए थे, क्योंकि अपने पिता महाराणा प्रताप को उन्होंने वचन दिया था कि वो कभी भी मुगलों के साथ संधि नहीं करेंगे। दोस्तों इस बात से आहत होकर महाराणा अमर सिंह कहां चले जाते हैं दोस्तों? महाराणा अमर सिंह नौचौकी चले जाते हैं दोस्तों। महाराणा अमर सिंह नौचौकी चले जाते हैं और जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी है अपने पुत्र करण सिंह को सौंप देते हैं। नौचौकी चले गए। मेवाड़ का शासन करण सिंह को सौंप दिया। किसको सौंप दिया दोस्तों? करण सिंह को सौंप दिया। स्वयं नौचौकी चले गए थे, क्योंकि वो इस बात से आहत हो गए थे, जो कि 1615 की मेवाड़ मुगल संधि थी, इससे आहत होकर, और उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। और 1620 के अंदर दोस्तों 26 जनवरी 1620 में 26 जनवरी 1620 में दोस्तों 26 जनवरी 1620 को महाराणा अमर सिंह का देहांत हो जाता है। महाराणा अमर सिंह का देहांत हो जाता है दोस्तों, और इन्हें आहड़ में दोस्तों इनका दाह संस्कार किया जाता है। महाराणा अमर सिंह का दाह संस्कार कहाँ किया जाता है दोस्तों? आहड़। दोस्तों ये आहड़ उदयपुर में ही स्थित है, जो कि शुरुआत के जो गोहिल वंश के शासक थे, रावल शाखा के जो शासक थे, उनकी राजधानी रही थी दोस्तों। बप्पा रावल के समय उनकी राजधानी थी आहड़, और इसी आहड़ में अमर सिंह का देहांत होता है दोस्तों, जहाँ इनका दाह संस्कार किया जाता है। और बताया जाता है दोस्तों कि आहड़ के अंदर ही सबसे पहली छतरी इन्हीं की बनी हुई है दोस्तों। जो महासत्य हुए हैं, महासत्यों में सबसे पहली जो छतरी होती है महाराणा अमर सिंह की ही बनी गई है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि महासत्यों में सबसे पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की थी, और अब अमर सिंह के बाद उनका पुत्र करण सिंह जो होता है वो मेवाड़ का शासक बनता है। तो अब हम बात कर लेंगे दोस्तों करण सिंह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? करण सिंह के। महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह के बारे में बात करते हैं। महाराणा करण सिंह का कार्यकाल 1620 से लेकर 1628 तक होता है दोस्तों। 1620 से लेकर 1628 तक इनका कार्यकाल आता है महाराणा करण सिंह का। अब देखिए महाराणा करण सिंह के कार्यकाल में दोस्तों क्या क्या होता है, इनकी हम बात कर लेते हैं। 1615 की संधि तो इन्हीं के कहने पर हुई थी दोस्तों, लेकिन इनका कार्यकाल 1620 से आता है, जब महाराणा अमर सिंह की देहांत हो जाता है और आहड़ के अंदर उनकी दोस्तों छतरी बनी हुई है। बताया जाता है दोस्तों अमर सिंह के बाद मेवाड़ के जितने भी महाराणा थे उन सभी की छतरियां आहड़ के अंदर ही बनी हुई है। दाह संस्कार उनका आहड़ में ही किया जाता है। महाराणा करण सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो करण सिंह ने दोस्तों पिछोला झील के किनारे पिछोला झील के किनारे दोस्तों जो जग मंदिर होते हैं, इनका निर्माण कार्य आरंभ करवाया था महाराणा करण सिंह ने। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महलों का निर्माण है।
जगमंदिर महलों का निर्माण आरंभ करवाया था किसने दोस्तों? देखिए मैं यहाँ पर आरंभ लिख रहा हूं दोस्तों। आरंभ से तात्पर्य है कि इन्होंने पूरा नहीं करवाया था। इनके बाद इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम आते हैं जिन्होंने जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया था। इसी कारण उन्हें जगमंदिर महल कहा जाता है दोस्तों। आरंभ तो करवाया किसने? महाराणा करण सिंह ने। पूरा किसने किया दोस्तों? जगत सिंह प्रथम ने। तो दोस्तों पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण आरंभ करवाया। ये तो पहली बात आती है महाराणा करण सिंह की। यदि दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों महाराणा करण सिंह के बारे में ही, तो इन्हीं करण सिंह ने दोस्तों जगदीश महल का निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों? देखिए करण सिंह ने जगमंदिर महल का निर्माण आरंभ करवाया, पूरा किया जगत सिंह प्रथम ने। दोस्तों इस महाराणा करण सिंह को 5000 का मनसब दिया जाता था। 5000 मनसब प्राप्त होता था। सबसे ज्यादा मनसब दोस्तों राजस्थान के अंदर मान सिंह को, जो मान सिंह कछवाहा है, उनको प्राप्त हुआ था। 7000 मनसबदारी मिली थी जो कि अकबर के द्वारा दी गई थी। महाराणा करण सिंह को दोस्तों 5000 मनसब मिलता था। ये दिल्ली दरबार में गए थे दोस्तों, क्योंकि जब महाराणा अमर सिंह शासक थे तो उनके पुत्र करण सिंह होते थे। उस समय दोस्तों संधि थी कि महाराणा स्वयं दरबार में नहीं जाएंगे, उनका पुत्र ही जाएगा। तो उस समय जो अमर सिंह के काल में दिल्ली दरबार में गए। और दोस्तों कहा जाता है कि दिल्ली दरबार में जाकर इन्होंने जहांगीर के साथ अपनी पगड़ी का अदली बदली की थी, अर्थात अपनी पगड़ी जहांगीर को पहनाई थी। जहांगीर ने स्वयं की पगड़ी महाराणा करण सिंह को पहनाया था, बताया जाता है दोस्तों ये बात। आगे बात करूं दोस्तों महाराणा करण सिंह की ही, तो इन्होंने करण विलास, दिलखुश महल, देखिए नाम ही आता है कि दिल खुश हो जाता है। महल है जिसे देखते ही क्या हो जाता है? दिल खुश हो जाता है। किसने करवाया था निर्माण? महाराणा करण सिंह ने। पहला आता है करण विलास, दूसरा आता है दिलखुश महल, रसोड़े के महल, रसोड़े के महल, चंद्र महल। इनका निर्माण कार्य किसने किया दोस्तों? इनका निर्माण करवाया था महाराणा करण सिंह के शासनकाल के अंदर। पहला आता है दोस्तों करण विलास, दूसरा आता है दिलखुश महल, तीसरा आता है दोस्तों रसोड़े के महल, फिर आता है दोस्तों चंद्र महल। इनका निर्माण कार्य करवाया गया था महाराणा करण सिंह के द्वारा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं इसी महाराणा करण सिंह की। तो दोस्तों जो जहांगीर होता है उनके पुत्र खुर्रम के साथ विरोध हो जाता है। जहांगीर का पुत्र खुर्रम के साथ विरोध हो जाता है, तो दोस्तों खुर्रम ने महाराणा करण सिंह के पास आकर शरण ली थी। किसके पास आकर दोस्तों? करण सिंह के पास आकर। बात आती है कब की दोस्तों? 1623 की। 1623 की बात आती है दोस्तों। खुर्रम का जहांगीर से विरोध होता है दोस्तों। जहांगीर से विरोध हो जाता है खुर्रम का। तो इस खुर्रम ने महाराणा करण सिंह के पास आकर दोस्तों शरण ली थी। कहां ली थी? करण सिंह के पास आकर, करण सिंह के पास आकर जगमंदिर महल के अंदर दोस्तों शरण ली थी। खुर्रम शरण लेता है, कहां पर लेगा दोस्तों शरण? करण सिंह के पास। करण सिंह के पास शरण लेता है और इस करण सिंह ने इस खुर्रम को कहां पे ठहराया था दोस्तों? तो इन्हें ठहराया गया था जगमंदिर महल के अंदर दोस्तों।
जगमंदिर महल में ठहराया गया किसको? खुर्रम को। दोस्तों जब हमने बात की थी 1857 की क्रांति की, जो कि हमारा पहला वीडियो हो चुका है 1857 क्रांति, उस समय मैंने बताया था कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 40 अंग्रेज अधिकारियों को सहायता दी थी, उन्हें सुरक्षा हेतु इसी जगमंदिर के अंदर ठहराया गया था। साथ ही साथ दोस्तों मेजर सावर्स के परिवार को उन्होंने ठहराया था। उसी समय मैंने बताया भी था कि इसी के अंदर, इस जगमंदिर महल के ही अंदर मुगल वंश के शासक शाहजहां के द्वारा भी यहाँ पर शरण ली जाती है। किसके काल में? करण सिंह के काल में। उस समय मैंने बता दिया था दोस्तों, आज दोबारा से रिवीजन भी हो गया जब हम करण सिंह की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों खुर्रम का जहांगीर से जब विरोध होता है तो शरण लेता है महाराणा करण सिंह के पास, और इस करण सिंह ने इसे जगमंदिर महल के अंदर ठहराया था। ये जगमंदिर महल कहाँ है दोस्तों? पिछोला झील के किनारे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसी करण सिंह के बारे में। तो हमारे करण सिंह की जो बातें हैं लगभग कितनी पूरी हो गई है दोस्तों, इनको देख लेते हैं एक बार। महाराणा करण सिंह का कार्यकाल होता है दोस्तों 1620 से लेकर 1628 तक। इनके कार्यकाल में पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका था दोस्तों। इनको 5000 मनसबदारी मिलती है महाराणा करण सिंह को। दोस्तों इन्हीं अमर सिंह के काल के अंदर महाराणा करण सिंह दिल्ली दरबार में उपस्थित होते हैं। बताया जाता है कि महाराणा मुगल वंश के शासक जहांगीर के साथ इनकी जो पगड़ी है उनकी अदली बदली की जाती है, दोनों आपस में भाई बनते हैं, और दोस्तों उन्हें राजगद्दी पर बैठाया जाता है। जहांगीर के द्वारा उन्हें दिल्ली की राजगद्दी पर भी बैठाया जाता है, वहां उन्हें खुश करने के लिए। दोस्तों करण सिंह ने करण विलास, दिलकुश महल, रसोड़े के महल और चंद्र महल का निर्माण करवाया था मेवाड़ में। 1623 में दोस्तों जहांगीर का जब खुर्रम से विरोध होता है तो खुर्रम शरण लेने के लिए करण सिंह के पास पहुंचता है, जहां करण सिंह ने इस खुर्रम को जगमंदिर महल में शरण दी थी दोस्तों। तो ये तो करण सिंह की बात आ गई। अब करण सिंह के पुत्र आते हैं जगत सिंह प्रथम, उनकी हम बात कर लेते हैं। जगत सिंह प्रथम शासक बनते हैं दोस्तों 1628 में, और 1652 तक इनका शासनकाल होता है। 1652 में दोबारा से दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली शासक आते हैं जो महाराणा राज सिंह आते हैं। उनके काल में दोस्तों अनेक कार्य हुए थे और मेवाड़ मुगलों के बीच दोबारा से दोस्तों संबंध बिगड़ गए थे। जो संधि हुई थी 1615 की, वो उस संधि के अंदर दोस्तों उसका विरोध हो गया था महाराणा राज सिंह के काल में। बात कर रहे हैं दोस्तों हम जगत सिंह की। अभी जगत सिंह की बातें हो रही है दोस्तों, तो जगत सिंह के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। प्रमुख बातें होती हैं जो दोस्तों 1628 में जगत सिंह प्रथम शासक बनते हैं जो महाराणा करण सिंह के पुत्र होते हैं। इन्होंने जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया। सबसे पहली बात तो यही आती है दोस्तों। जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया। क्या किया दोस्तों? जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। आरंभ किसने किया था? करण सिंह ने। दूसरी बात करूं तो जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इस जगदीश मंदिर के दोस्तों जो वास्तुकार हैं वो आते हैं भाणा। कौन आते हैं दोस्तों? वास्तुकार का नाम आता है दोस्तों भाणा। दोस्तों इसी जगदीश मंदिर को
सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सपनों में बना हुआ मंदिर। किसे? जगदीश मंदिर को। सपनों में बना हुआ मंदिर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, सपनों में बना हुआ मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो जगदीश मंदिर को सपनों में बना हुआ मंदिर कहा जाता है दोस्तों, जिसके वास्तुकार भाणा थे और ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। नागर पंचायतन शैली में बना हुआ, नागर पंचायतन शैली में बना है ये मंदिर बना है दोस्तों नागर पंचायतन शैली में। कौन सा? जगदीश मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। इसी जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों इनकी एक धाय माँ हुआ करती थी। धाय माँ से तात्पर्य है दोस्तों जो बचपन के अंदर इनका लालन पालन करती है, धाय माँ होती है नौजूबाई। तो धाय माँ नौजूबाई का मंदिर भी बनवाया था। नौजूबाई का मंदिर, धाय माँ नौजूबाई का मंदिर निर्माण करवाया। किसने बनवाया दोस्तों? जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने धाय माँ नौजूबाई का निर्माण करवाया दोस्तों इसी पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे दोस्तों एक तो जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था पिछोला के किनारे। दोस्तों पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पिछोला झील का निर्माण कार्य है, इस पिछोला झील के किनारे इन्होंने दोस्तों मोहन मंदिर बनवाया। क्या करवाया? मोहन मंदिर। जल्दी से कमेंट करो, पिछोला झील का निर्माण काल किसके शासनकाल में हुआ था? वह रूप सागर मंदिर बनवाया दोस्तों। मोहन मंदिर और रूप सागर, मोहन मंदिर व रूप सागर, मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। दोस्तों पिछोला झील का जो निर्माण है महाराणा सांगा के काल के अंदर हुआ था। मैंने बताया था पिच्छू नामक बंजारे को ने इसका निर्माण करवाया था और इसी के किनारे जगत सिंह ने मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण भी करवाया। जगदीश में और आगे भी यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इन्होंने जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों मुगल संधि के खिलाफ चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कार्य भी आरंभ करवा दिया था। मेवाड़ मुगल संधि के खिलाफ मेवाड़ मुगल संधि के खिलाफ चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत कार्य आरंभ करवा दिया। किसने करवाया दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग का आरंभ? चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत कार्य आरंभ करवाया। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य मरम्मत कार्य आरंभ किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह ने, जिसको पूरा किया था महाराणा राज सिंह ने दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें महाराणा जगत सिंह की तो महाराणा जगत सिंह ने दोस्तों एक बार पूरा देख लेते हैं जगत सिंह प्रथम के बारे में। इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 1628 से लेकर 1652 तक। इन्होंने जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसे सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों इस जगदीश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था, जिसके वास्तुकार भाणा थे। साथ ही साथ दोस्तों जो मंदिर है जगदीश मंदिर नागर पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने अपनी धाय माँ नौजूबाई का मंदिर भी बनवाया। इसी के अलावा दोस्तों जगत सिंह ने पिछोला के किनारे मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण भी करवाया था। और इस पिछोला झील के दोस्तों जो जगदीश मंदिर है इसी के किनारे, इस जगदीश मंदिर के किनारे ही दोस्तों एक जगन्नाथ प्रशस्ति आती है।
क्या आती है दोस्तों, जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति, इस जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक थे दोस्तों कृष्ण भट्ट। कौन आते हैं दोस्तों, कृष्ण भट्ट। दोस्तों हमने मेवाड़ के अंदर 3 प्रशस्तियों की बात की है। पहली प्रशस्ति आती है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो महाराणा कुंभा के काल के समय विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बनाई गई थी। 9वीं मंजिल पर बनाई गई थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली के बारे में पता चलता है, जिसका निर्माण करवाया था दोस्तों अत्रि और उसके पुत्र महेश के द्वारा। दूसरी प्रशस्ति आती है दोस्तों जगदीश मंदिर के पास होती है दोस्तों जगन्नाथ प्रशस्ति, जिसका निर्माण करवाया था दोस्तों कृष्ण भट्ट ने। किसके काल में, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। और तीसरी प्रशस्ति की हम बात करेंगे दोस्तों आगे, जो कि महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया जाता है। राजसमंद जिले के अंदर दोस्तों राजसमंद झील के किनारे इनका निर्माण करवाया जाता है। 25 शिलालेखों पर अंकित है, जिसके दोस्तों रचयिता कौन थे, रणछोड़ भट्ट, जो कि संस्कृत के अंदर लिखित है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जगत सिंह की। जगत सिंह ने अपनी धायमान नौजूबाई का मंदिर बनवाया। उसके अलावा दोस्तों पिछोला झील के किनारे मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण भी करवाया। साथ ही दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि के खिलाफ इन्होंने अभियान, एक प्रकार से अभियान ही है दोस्तों ये, मेवाड़ मुगल संधि के खिलाफ इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत कार्य भी आरंभ करवाया था, जिसको पूरा किसने किया था, इन्हीं के पुत्र राज सिंह ने दोस्तों। तो दोस्तों राज सिंह के बारे में हम कल बात करेंगे, विस्तार से बात होंगे हमें राज सिंह के। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।